बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। वो कह रहे हैं कि मुझे जेल में रख लें और बाकी पार्टी रहनुमाओं को जाने दें। इस पर भी मैं बात करूंगा। और खान साहब कह रहे हैं कि लंदन प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है और जैसे इसराइल करता है ना फ़लस्तीन पर अटैक करके और इल्ज़ाम लगा देता है, उसी तरह कहते हैं इल्ज़ाम हम पे लगा दिया गया 9 मई का। और डोनाल्ड लू के हवाले से भी उन्होंने बात की, अगर रेजीम चेंज को तस्लीम कर लेना था तो इसका जो दबाव था ना वो जो बाइडन हुकूमत पे आना था, वो दोबारा तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर भी बात करनी है। और राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी उसका भी इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। इन सब पर आज मैंने प्रेडिक्शन लेनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। माशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, दिलेर जुरत मंदाना बात की है उन्होंने, जो उनको ज़ेब भी देती है। सर उनका जायचा बहुत स्ट्रांग है एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन। शायद जितने पाकिस्तान की सियासत में आईके स्ट्रांग है ना, उतना तारीख में कोई नहीं आया। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई दलेर लीडर आया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मतलब लोग समझते हैं कि मैं को बहुत फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नंबर्स बता रहे हैं। बिल्कुल। जितने लोगों का जायचा मैंने देखा हुआ है, मैं कभी ये क्लेम नहीं किया कि आई एम द बेस्ट वन, लेकिन हम जितना मुझे आता है उसकी रोशनी में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई लीडर मिला है ना पाकिस्तान को, दैट इज़ आईके। अच्छा। कोई शक ही तो नहीं। इमरान खान साहब वो यही कह रहे हैं कि मुझे जेल में रखना है, रख लें, बाकी रहनुमाओं को डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा, एजाज चौधरी इनको जाने दें आप। जो भी है ना, मेरे से थी आप लोगों का मसला ना। तो इमरान खान साहब आप जेल में रहने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि ऐसा होगा? पार्टी रहनुमा इमरान खान साहब अभी जो है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फौरी फौरी तो बाहर नहीं आ रहे, कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आईके के बाहर आने से पहले पहले हवाओं के रुख सारे बदल चुके होंगे अच्छा। और इंटरनेशनल हवाएं जब यहाँ तक पहुँचेंगी ना, तो यहाँ के मौसम बहुत तेज़ी से बदलेंगे। अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। अभी कुछ चीज़ें बदलती हुई आपको खुद होराइज़न पे नज़र आएँगी। मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की जो हैं वो मसरूफियात दूसरी तरफ जा रही हैं। ये यूक्रेन रशिया वाला तनाज़ा बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप हो रहा है। फ़लस्तीन वाला तनाज़ा बड़ी तेज़ी से फ्लेयर अप हो रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला तनाज़ा बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप हो रहा है। आप जो है वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई देखेंगी। गवादर, केपीके आपको इतना आसानी से सारी चीज़ें कंट्रोल करनी नामुमकिन होती जाएँगी। ज़रूरत होगी किसी न किसी अवामी सपोर्ट की और वो लेनी पड़ेगी इनको। बाहर से हवा चलेगी, यहाँ की हवा वो इतनी आप वो बात तो नहीं कर ना, रहे? यहाँ की अदलिया इतनी कोई बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले ले सकती है, सवाल ही नहीं होता। कोई यहाँ पे तो मतलब इस वक़्त तो शायद पाकिस्तान में कोई इंसानियत नाम की चीज़ तो रह नहीं गई, कहीं भी। तो बाकी जो कुछ रह गया है, वो रहे अल्लाह का नाम बस, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने जिन पार्टी रहनुमाओं का ज़िक्र किया, आपको लग रहा है यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, एजाज़ चौधरी ये सब लोग इमरान खान की ये एक ऑफ़र थी, वैसे इस पे अमल हो सकता है ये बाहर आ जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इन लोगों ने अब बाहर आना है। अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादा सबके जायचे तो नहीं देखे हुए, लेकिन मैडम यास्मीन राशिद का जायचा मुझे किसी ने भेजा था, तो उनका मैंने देखा है। चीमा साहब का जो है वो जायचा, जी। चीमा साहब के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा था, तो ठीक है। उनका मैंने देखा है। चीज़ें तो बहरहाल अच्छी तरफ ही हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा अच्छी तरफ ही रहेंगी। बिल्कुल तो ठीक। ये जितना ख़राब होना था हो गया है, अब उतना ज़्यादा ख़राब इसने होना नहीं है। अब तो ये इसने बेटरमेंट की तरफ ही आना है। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल टाइम ख़िज़ां तो गुज़र गई है, हाँ, बहार आने में देर है, लेकिन ख़िज़ां अब नहीं आती दोबारा। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने एक दिलचस्प बात की, वो कहते हैं जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही हमारी जमात के साथ हुआ। 9 मई का इल्ज़ाम हम पर लगा दिया गया। 9 मई की बुनियाद पर जमात को ख़त्म करने की कोशिश है। आपको लगता है ये जमात पीटीआई को उनका खदशा दुरुस्त है, ख़त्म हो सकती है? नहीं, पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, पीटीआई ख़त्म होनी होती तो मुश्किल तरीन हालात में ख़त्म हो चुकी। अच्छा। पीटीआई खड़ी है, वो नहीं जाएगी। आईके भी वापस आएँगे, आईके भी प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। हाँ, टाइम
मैं फिर कह रहा हूँ, ये सुबह की गेम नहीं है कि सुबह दिन चढ़ेगा तो सब कुछ दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कौम ने दिहाइयों तक जो बोया है वो उनको काटना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने कंडे लगाए हैं तो कांटे ही भी जो हैं वो आपको हाथों पे भी लगेंगे, मुँह पे भी लगेंगे, कांटे ही काटने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे ही होगा। उसमें ठीक। सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, उसमें सिर्फ़ इदारे नहीं, उसमें अवाम भी। दहाइयों तक जो हमने अपने शऊर के ऊपर काम ही नहीं किया। अभी अल्लाह की करम नवाज़ी है कि अल्लाह ने कौम में सोचने समझने की सलाहियत बेदार कर दी है, वरना तो ऐसे ही था ना। अल्लाह करने वाला है, अल्लाह कारसाज़ है। अल्लाह ने इस कौम को बहुत तरक्की देनी है। अल्लामा साहब ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ बिल्कुल। है साकी। ये हमारी मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। बस ज़रा आजकल उसके ऊपर वो जैसे वो काई जम जाती है या कुछ हो जाता है, तो फिर सफाई की ज़रूरत होती है, फिर खुरच-खुरच के साफ़ करना पड़ता है, तो उसको ज़रा खुरचाई हो रही है। मांझा जा रहा है कौम को, थोड़ा-सा और रह गया है। अब ज़रा हुँ। बड़ी कूची से मांझना है, अब तो वो इसको कहते हैं, अब ज़रा वो लोहे वाले ब्रश से मांझा जाएगा। तो कोई नहीं, कौम को ज़रा थोड़ी-थोड़ी दर्द होगी तो शायद इकट्ठे हो जाएँ। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, इमरान खान साहब 8 फरवरी को जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसके बाद जो हुआ 9 फरवरी को हुआ, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी का ये हो सकता है कि जुडिशियल जुडिशियल इंक्वायरी। इंक्वायरी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनली जो है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल दबाव आएगा, उसके बाद शायद इनको करना पड़ेगा। अभी फ़ौरी तौर पे वैसी इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन हाँ, होगी इसकी इंक्वायरी, सब कुछ खुल के सामने आएगा, किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, ये सारा कुछ बाहर आएगा, लेकिन अभी उसमें मैं बार-बार कह रहा हूँ, अभी टाइम है। आप वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक बात करते हैं, आप वो तो नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं कि 5 नवंबर को जब अमेरिका का इलेक्शन होगा, ट्रंप जीत जाएगा, एक फ़ोन कॉल आएगी और सारे लाइन में सीधे हो जाएँगे। ट्रंप के साथ जो है ना, ट्रंप भी ऐसा कोई नहीं है कि ट्रंप पाकिस्तानी थोड़ी है। अच्छा, सर पूरी दोस्त तो है ना इमरान पूरी खान। पूरी दुनिया में सर इमरान खान के जो बहुत अच्छे दोस्त थे वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में आपको पता हुँ, लग जाएगा। इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्तों ने ही उसको जो है वो दगा किया उसके साथ। इमरान खान को अल्लाह ने को बहुत अच्छे दोस्त दिए नहीं कभी। हैं हुँ, ज़रूर, लेकिन वो इतने ज़्यादा हुँ, अच्छे दोस्त जो है ना उनके साथ कभी रहे नहीं। तो उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उसी दोस्त के मुल्क ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में बड़ा काम किया है। ये तो मैं एक अपने हुँ, कागज़ों की बात करता हूँ, मैं जो है ना अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर तो बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी और बहुत ज़्यादा बदलेंगी। अगर आप ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि जी ट्रंप आ जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो सर इतनी जल्दी ट्रंप ने भी ठीक नहीं करना। ट्रंप भी अमेरिकन ही है और हर कौम अपनी जो है वो मफ़ादात को अज़ीज़ रखती है सिवाय हमारी कौम के। हम अपने ज़ाती मफ़ादात को अज़ीज़ रखते हैं, हमें कौमी और नेशनल मफ़ादात जो है ना वो बिल्कुल। नहीं रास आते। तो इसी तरह चीज़ें तो बहरहाल हैं और जिस तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान किसी को बहुत अच्छी तरफ तो जा नहीं रहा। पाकिस्तान अभी तो डाउनफॉल पे है, आना ज़रूर है। मैं फिर कहता हूँ, मुझे मुझे आने वाले वक़्त में बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत स्टैंड करेगा, लेकिन अभी 1-2 महीनों में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने एक और बात की है कि राना सनाउल्लाह ने बेसिकली एक बयान दिया था एक टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान है ना, इसके वजूद से प्रॉब्लम है। तो इनडायरेक्टली पीटीआई और बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हुई कि ये इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं जान की। आपको लगता है कोई इमरान खान साहब ने कहा है कि ये माफियाज हैं, इनके खिलाफ डट कर मुकाबला किया हमने, 8 फरवरी वाले हैं हम तो इमरान खान साहब की कोई जान को खतरा है? इमरान खान की जान को बिल्कुल 100% खतरा है। मैं कितने महीनों से, सालों से खतरा है। कोई शक नहीं, मैंने आपको ये बार-बार बयान कहा। उसकी अक्कासी करता है कि ये मैंने बार-बार आपको कहा है कि इमरान खान की ज़ात को जितना बड़ा खतरा है, ये इतना ज़्यादा खतरा अगर हो तो इंसान तो बचता ही नहीं है। लेकिन अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह ने उसको बचाया हुआ है तो अब भी बचाएगा। कोशिशें तो बहुत हुई हैं, कोशिशें तो आपको 2-3 का ही पता है। कोशिशें तो मुझे लगता है इमरान खान के दायचे में उसको उसकी जान लेने की 10 से ज़्यादा कोशिशें तो मेरा कागज़ ए, बता रहा है। नहीं, ये जेल में ही बात कर रहे हैं आप? बहरहाल मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, वजीराबाद वाला हुआ, तो वो तो वो सबके सामने है। 2 या 3 का तो लोगों को पता है। हम्म। मेरी कैलकुलेशन, मेरा कागज़ कहता है कि 10 से ज़्यादा मर्डर अटेम्प्ट हुई हैं हाईके के ऊपर और अल्लाह ने उन्हें हर जगह से सुरखरू किया है। तो जिस अल्लाह ने उसको इतनी जगह से ज़्यादा बचाया है, अब भी बचा लेगा, कुछ नहीं होता उसको।
बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, इलाही इमरान खान आमीन। साहब को भी रखें। और इमरान खान सर इस कौम की होप है, इमरान खान को कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल, बड़ा क्लियर कट आपको कह रहा हूँ, आके इज़ द होप ऑफ दिस नेशन। अल्लाह उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर वेलकम जाफ़री सर। साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जाफ़री साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।